नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पर है। अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर चला जाता है। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है और इसके बाद अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताए कि बिंदु P से Q तक की सीधी दूरी कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट लीजिए P। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क कर ले रहे हैं P। अशोक इस बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर आता है। ठीक है, दक्षिण की 4 डायरेक्शन है बेसिक, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ वो आएगा कितना, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर यहाँ पर आ गया वो। इसके बाद में 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, पश्चिम मतलब वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में 20 मीटर जाएगा लगभग वो। तो ये 20 मीटर यहाँ पर चला गया, ये 10 आया और ये 20 चला गया। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर आता है। ठीक है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर। ये 10 मीटर आया यहाँ नीचे दक्षिण की तरफ। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद 20 मीटर वो है पूरब की ओर। पूरब मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मीटर वो है, वो जो है पूरब की ओर आता है। तो देखिए, पूरब की ओर मतलब इस डायरेक्शन में आएगा वो 20 मीटर। इसके बाद 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है वो। तो 5 मीटर उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर चलेगा। तो बिंदु Q पर वह पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये Q पर पहुंच जाता है। तो आपको क्या बताना है, बिंदु P से Q तक की सीधी दूरी आपको यहाँ पर बताना है। तो आई होप आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो है टोटल 10 है, यहाँ तक 10 है। इसके बाद ये भी 10 है। 10 में से ऊपर की ओर वो कितना चला गया है, 5। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना बचेगा, केवल 5 और ये 10। तो P Q के बीच की जो दूरी होगी वो हमको मिल जाएगी 10 + 5 मतलब 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि A 10 मीटर सामने की ओर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए 5, 15 और 15 मीटर तय करता है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए, A जो है ये सामने की ओर चलता है सबसे पहले 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चला जाता है। दाईं का मतलब होता है राइट साइड, राइट मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी उत्तर पर यदि हम हैं तो क्लॉकवाइज हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे। तो यहाँ पर वह जो उत्तर की ओर कितना जा रहा है, 10 मीटर दाईं ओर जा रहा है। उत्तर से 10 मीटर दाईं ओर इस डायरेक्शन में पड़ेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, यदि बाईं ओर बोलता तो हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देते हैं। ठीक है, इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, अब यहाँ से देखिए बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर ये जाएगा। तो सबसे पहले 5 ले लीजिए आप यहाँ से। इसके बाद यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बाईं ओर घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे हम लोग यहाँ से, 15 लेंगे। ठीक है, तो 15 इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यदि वो चलता तो वो क्लॉकवाइज होता, जो कि दाएं बोलने पर हमको मुड़ना था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पे हमको बाईं ओर बोला गया है तो हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट हो जाएंगे। इसके बाद फिर 15 चल रहा है वो। अब देखिए, अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इस डायरेक्शन में आएंगे, मतलब नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, दक्षिण की तरफ आएंगे। तो यहाँ से हम फिर से कि 15 मीटर नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए टोटल ये 15 है और ये कितना था, ये 10 था। तो आप 15 में से 10 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा आपके पास, केवल और केवल 5। ये डिस्टेंस कितना बचा आपके पास, केवल और केवल 5। मतलब यदि हम यहाँ पर एक पॉइंट B मार्क कर ले तो A से B के बीच की जो दूरी होगी ये केवल केवल कितनी होगी,
5 मीटर होगी। तो 5 मीटर ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है। सबसे पहले आप डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है, पश्चिम ये है। तो उत्तर की ओर मुख करके कितना चल रहा है रवि? 30 मीटर। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कीजिए और यहाँ से उत्तर की तरफ 30 मीटर चले जाइए। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किधर मुड़ेगा? वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि क्लॉक इस डायरेक्शन में चलती है, तो आपको इस डायरेक्शन में चलना है जब आपको लेफ्ट या बाईं ओर बोला जाए। तो यहाँ पर वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से आप लेफ्ट लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 50 मीटर यहाँ पर चलता है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब देखिए वो अभी पश्चिम दिशा में है और पश्चिम से यदि हम बाईं ओर चलते हैं तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हम दक्षिण में आ जाएंगे, ठीक है। तो दक्षिण में वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 30 मीटर आ जाएगा फिर से। तो ये 30 मीटर यहाँ पर आ गया। तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान से वह पश्चिम की ओर है और 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, प्रारंभिक स्थान से 50 मीटर की दूरी पर और पश्चिम दिशा में स्थित है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो होगा इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और अब 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। तो देखिए पूरब की ओर सबसे पहले 5, ये डायरेक्शन है हमारे पास, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे हम लोग। यहाँ से जो व्यक्ति है वो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो आप यहाँ से 5 किलोमीटर मार्क कर लीजिए, 5 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी? देखिए दक्षिण पश्चिम जो होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी, मतलब इस तरह से वो नीचे मुड़ जाएगा और यहाँ से कितना चलेगा? वो यहाँ से भी कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद क्या बोला गया है? 5 किलोमीटर जाता है और इसके बाद वह फिर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। तो देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में वो यहाँ से मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा वो, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में इस डायरेक्शन में चलेगा, मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से भी कितना आएगा? वो 5 किलोमीटर। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में स्थित है। तो देखिए ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था और यहाँ से यदि हम डायरेक्शन मैच करते हैं तो वह पश्चिम की दिशा में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, पश्चिम में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम 4 डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर और 4 सब डायरेक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ये जो है ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? साउथ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? साउथ ईस्ट। और ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दक्षिण पूरब मतलब साउथ ईस्ट क्या हो जाए? नॉर्थ। इसको क्या बोला गया है यहाँ पर? नॉर्थ। इसके बाद उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन क्या है? पश्चिम मतलब वेस्ट हो जाए। और
हो जाए और आगे भी इसी परिवर्तन को हम यदि जारी रखें तो पश्चिम क्या होगा आपको ये बताना है। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखिए ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट में ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और हम लोग जो डायरेक्शन मार्क करते हैं वो हम लोग साउथ और नॉर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है किस किस के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका दक्षिण पूरब, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख करके गोपाल जो है 20 मीटर तय करता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तय करता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर तय करता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है, बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए उत्तर की ओर मुख करके जो गोपाल है सबसे पहले 20 मीटर चलता है, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से जो गोपाल है वो उत्तर की डायरेक्शन में 20 मीटर जाता है, तो उत्तर की डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जा रहा है वो 20 मीटर। ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 20 मीटर जाता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस डायरेक्शन में मुड़ेंगे। और 40 मीटर चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है वो, मतलब बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है 40 मीटर जाता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अभी देखिए वह पश्चिम दिशा में, और पश्चिम से जब भी हम बाईं दिशा में आएंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हम साउथ में आ जाते हैं। तो वह फिर इस डायरेक्शन में कितना आता है 20 मीटर आता है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इसके पहले के लेक्चर देख लीजिए, और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका जो डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर तय करता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। तो देखिए अभी वह साउथ की डायरेक्शन में है और साउथ से हम दाईं ओर क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। दाईं ओर का मतलब ये होता है क्लॉकवाइज आपको घूमना है, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको चलना होगा। तो इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है वो 20 मीटर यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस आप बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टोटल ये 40 है और इधर कितना है 20 है, तो टोटल कितना हो गया 40 + 20, ये आपका हो जाएगा 60 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है और पुनः 15 मीटर चलती है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है तथा 10 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। बताए कि उसके चलने के प्रारंभिक स्थान में से वर्तमान स्थान की सबसे छोटी दूरी कितनी है। तो देखिए एक पॉइंट ए आप मार्क कर लीजिए, पश्चिम की ओर यहाँ से सुमन 15 मीटर जाती है। पश्चिम ये हमारी डायरेक्शन है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पश्चिम की ओर सुमन जो है 15 मीटर जाती है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं का मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज, और 15 मीटर जाती है। देखिए जब हम पश्चिम में होंगे और हम जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो हम चले आएंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। और कितना चलती है वह 15 मीटर, तो आप यहाँ पर 15 लिख लीजिए। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। जब हम नॉर्थ में होते हैं और यदि हमें बोला जाए कि आप बाईं ओर घूम जाइए तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। यदि हमसे यही बोला जाता है कि आप दाईं ओर मुड़ जाइए तो हम क्लॉकवाइज चलते इस डायरेक्शन में। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वह 15 मीटर चलती है और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चले जाएंगे और ये कितना है 10 मीटर है।
फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, अभी वह पश्चिम दिशा में है, ठीक है, और पश्चिम दिशा से जब हम बाईं ओर घूमते हैं तो हम आ जाते हैं दक्षिण दिशा में। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जब हम पश्चिम दिशा में होते हैं और वहां से हम जब बाईं ओर घूमने के लिए हमें बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कितना घूमेंगे, 15 मीटर नीचे की ओर मतलब साउथ की ओर आ जाएंगे। अब आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान की सबसे छोटी दूरी। तो देखिए सबसे छोटी जो दूरी होगी वो ये होगी। देखिए ये 15 है और ये 10 है, दोनों को हम जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा 25 मीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, दिलीप 20 मीटर जो है उत्तर की ओर जाता है। दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। आपको यहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बताना है। तो देखिए आप एक पॉइंट मार्क कर लीजिए ए, ठीक है। दिलीप यहां से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ जाएगा वो, ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ से उत्तर की ओर हम चलना चाहेंगे तो इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। कितना चलता है वो, 20 मीटर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। देखो अभी उत्तर की दिशा में है और उत्तर से जब हमें दाईं ओर बोला जाए तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, मतलब हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना 30 मीटर हम इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। दिलीप जो है 30 मीटर दाईं घूमकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर आता है। अब देखिए वह अभी पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा से यदि उसे दाईं ओर घूमने के लिए बोला जाए, मतलब क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोला जाए, तो वह इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस जो साउथ की डायरेक्शन में उसको कितना बोला गया है, उसे बोला गया है कि 35 मीटर वह चला जाता है। तो यहाँ पर ये 35 मीटर आ गया वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए अब उसकी जो पोजीशन है वह दक्षिण की दिशा में है और दक्षिण की दिशा से यदि बाएं और हमको घूमना होता है तो बाईं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। यदि हमसे यही बोला जाता कि आप दाईं ओर घूम जाइए तो हम क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको बोला गया है कि बाईं ओर मुड़कर वह 15 मीटर चला जाता है। तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वह 15 मीटर चला जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। अब देखिए यहाँ से वो अभी पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा से यदि उसे बाईं ओर घूमने के लिए बोला जाए तो वह नॉर्थ की डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में वह 15 मीटर जाता है, 15 मीटर चला जाता है और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है। देखिए अंत में मतलब यहाँ से वो फिर से 15 मीटर बाईं ओर चलेगा। इसका मतलब अभी वह उसकी जो पोजीशन है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है और नॉर्थ से उसको बाईं ओर घूमने के लिए उसको वेस्ट मतलब पश्चिम की दिशा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो क्या करेगा, 15 मीटर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो वह इस पॉइंट में आ गया है। तो आपको क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है और डिस्टेंस बताना है। तो देखिए उसकी जो प्रारंभिक पोजीशन थी वो यहाँ थी। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, केवल और केवल 30 मीटर की दूरी पर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और डायरेक्शन यदि आपसे पूछा जाए तो वह प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन देखते हैं आप। तो ऑप्शन तो इसमें है नहीं है, 30 मीटर और पूर्व दिशा, तो इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। यदि वह
अब उत्तर पश्चिम दिशा में की ओर खड़ा है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो देखिए, मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर आता है, मान लीजिए ए पर उसका जो है घर है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर सीधा आएगा वो, सॉरी ए पर घर है मोहन का और यहाँ से वो सीधा आता है 4 किलोमीटर। इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर का मतलब है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएगा वो और 2 किलोमीटर चला जाता है। इसके बाद वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर का मतलब क्या होगा? इस डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री वह टर्न ले रहा है यहाँ से, तो मतलब इस डायरेक्शन में वह चला जाएगा। 2 किलोमीटर यहाँ पर भी चलता है वो। यदि यह उत्तर पश्चिम दिशा है, ये कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो आपको क्या बताना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो देखिए, यदि ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये जो डायरेक्शन होगी ये वेस्ट हो जाएगी और ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाएगा? साउथ, और वेस्ट के अपोजिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है, तो वह किस डायरेक्शन में चल रहा है? नीचे की तरफ चल रहा है। नीचे की तरफ मतलब साउथ की डायरेक्शन में वह चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है, अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चली जाती है। इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, रेखा का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है। ठीक है, इसके बाद वह दक्षिण की तरफ उसका मुख है और अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। तो देखो, दक्षिण से जब हम बाईं ओर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे पूर्व दिशा में। ठीक है, आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना होगा। जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है वह यह डायरेक्शन होती है, आपको इस डायरेक्शन में चलना होगा। तो देखिए, रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है, मतलब नीचे की तरफ उसका मुख है, और वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, मतलब पूर्व की दिशा में वह 15 मीटर चलेगी। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाती है और 7 मीटर चलती है। देखिए, बाईं ओर मुड़ने का मतलब यह है कि उसको अभी वह पूर्व में है और वह जब बाईं ओर मुड़ती है तो वह पहुंच जाएगी नॉर्थ में। तो यहाँ से वो 7 मीटर चलती है उत्तर की ओर। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है। तो ये 15 मीटर वह आ गई यहाँ पर। अब बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अभी स्थित है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको ये डिस्टेंस बताना, तो ये कितना होगा? 7 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।